साथ निभाने की कसमें खाई थी, पर मैं नहीं जानती थी कि उन कसमों की उम्र इतनी छोटी है। I'm sorry। कोई बात नहीं नेहा। How dare you? दिखता नहीं कि अंधी हो क्या? चैतन्य प्लीज। फोटो फ्रेम ही तो है, ठीक हो जाएगा। चैतन्य, फ्रेम ही तो टूटा है ना, पर हमारा रिश्ता तो अटूट है। जन्म जन्म का साथ है हमारा, हमें कौन अलग करेगा। जी, आपकी सहेली में आपके जैसी कोई बात तो जरूर है। लेकिन एक बात कहूं, आपकी सहेली है। आप हैं, I mean, तुम हो। तेरे चेहरे से
नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। देखता हूं तुम्हें और दिल मचल उठता है मेरा। बहुत ही ज्यादा। अब भौरा है तो फूलों के इर्द गिर्द तो मंडराएगा ही। इसमें भौरे का क्या दोष? चैतन्य। नम्रता, 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 मेरा एक काम कर दो ना प्लीज। बोलिए ना। ये साड़ी को गिफ्ट पैक कर दो। वो क्या है ना कि मेरा एक दोस्त जा रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि उसके हाथ ये साड़ी अनुपमा दीदी के पास भिजवा देता हूँ। मेरी तो नई नई नौकरी है, मैं तो जा नहीं पाऊंगा। ठीक है? और हाँ, जब तक तुम इसे पैक करती हो मैं तैयार होके आता हूँ। नम्रता, नम्रता बेटा, अरे ये क्या है? दिखाओ दिखाओ तो सही। हाँ, अरे साड़ी, ओह कितनी सुंदर साड़ी है ये तो। माँ देखो तो सही, कितनी खूबसूरत साड़ी। देखो देखो ना। ना ना, खूबसूरत तो है ये साड़ी, राम झूठ ना बुलाए। पर वीर, ये साड़ी अपनी इस नई नवेली दुल्हन के लिए थोड़ी ना लाए, वो तो अपनी उस लाडली बहन अनुपमा के लिए लेके आए हैं। हक किसी का, मिल किसी और को रहा। राम राम राम। ना बिना ये बात ना मेरे गले से नीचे नहीं उतरी। हाय हाय, ये ठीक नहीं हो रहा। राम राम राम। नम्रता बेटा, बुरा मत मानना, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। एक बार तुमने अपना हक जाने दिया ना तो पूरी जिंदगी पछताओगी तुम। पूरी जिंदगी तुम्हारा नंबर अनुपमा के बाद ही आएगा। बेटा, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ तुम्हारे भले के लिए तो कह रही हूँ। दिखा दे वीर को कि जिंदगी में सबसे पहला नंबर पत्नी का होता है। मुट्ठी में रख वीर को। और ये जो साड़ी है ना, खबरदार इसे जो गिफ्ट पैक किया तुमने तो, बल्कि ये साड़ी तो खुद पहन और पहन के दिखा वीर को, ताकि उसे भी पता चले कि जिंदगी में सबसे पहला हक पत्नी का होता है ना माँ? जा जा पुत्र, जा पुत्र, पहले माया तो ठीक कह रही है। नम्रता, जल्दी करो प्लीज। गिफ्ट पैक किया कि नहीं? अब देखते हैं किसका पासा भारी पड़ता है वीर। पत्नी के प्यार में चुप रह जाओगे या बहन के प्यार में अपनी पत्नी पर चिल्लाओगे? वाह, कितने सुंदर तरीके से पैक किया है नम्रता ने अनुपमा दीदी का ये गिफ्ट। थैंक्स नम्रता।
तुमने वाकई गिफ्ट बहुत अच्छी तरह पैक किया। तुमने मेरे मामूली से गिफ्ट को इतनी अच्छी तरह पैक किया है कि उसे और भी कीमती बना दिया। कीमती तो भाई का ये बहन के लिए प्यार है। हमने तो इसे सिर्फ मामूली सा गिफ्ट रैप किया है। क्या बता, भाई बहन के प्यार की कीमत समझने के लिए शुक्रिया। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मुझे बहुत देर हो गई। ठीक है, बाय बाय। माफ कीजिए मम्मी जी, एक पत्नी की खुशी उसके पति की खुशियों में ही होती है, और अगर मेरे पति की खुशी उनकी बहन का प्यार है तो भला मैं अपने पति की खुशी कैसे छीन सकती। अनुपमा दीदी का रिश्ता हमारे रिश्ते से बहुत पुराना है, और वैसे भी अनुपमा दीदी ने और वीर ने हमें बड़े ही प्यार से अपनाया है। इनके इतने प्यारे रिश्ते में हम दरार कैसे डाल सकते हैं। माफ करिएगा। तू रिश्तों में दरार नहीं डाल सकती तो क्या हुआ? रिश्तों में दरार मैं डालूंगी। सारे रिश्तों को चकनाचूर न कर दिया तो माया मेरा नाम नहीं। ये नेहा अदिति की हमशक्ल अनु को अपने जाल में फंसा रही है। अनु की अच्छाई और भोलेपन का पूरा फायदा उठा रही है। और मां, लगता है मां पर भी उसकी बातों का असर होने लगा है। मां को भी उसमें अदिति दिखाई देने लगी है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे उसके इस खेल को रोकना ही होगा। कितनी चालाकी से उसने हमारे घर में अपनी जगह बना ली है। सबसे पहले मुझे उस धोखेबाज लड़की को हमारे घर से, अनु से, मां से दूर करना होगा। हाँ अनु, बोलो। चैतन्य, वो जो हमारा फोटो फ्रेम था ना, जो टूट गया था, तो मैं एक और खरीद कर ले आई। बिल्कुल वैसा ही है। थैंक्स किस बात का? जो चीज़ आपको बुरी लगे वो मैं कैसे होने दे सकती हूँ? वो मैंने आपको ये बताने के लिए कॉल किया था कि माँ पद्मिनी और मैं माँ की एक सहेली के यहाँ पूजा के लिए जा रहे हैं। 3-4 घंटे लग जाएंगे। ठीक है ना। बाय। लव यू। लव यू टू। माँ, पद्मिनी और अनु तीनों जा रहे हैं। इसका मतलब है अदिति अकेले घर पे होगी। इंद्रजीत भी इस वक्त घर पर नहीं होता। सबके लौटने से पहले ही मुझे हेलो हेलो
नहीं चैतन्य प्लीज, चैतन्य प्लीज मेरी माँ, चैतन्य, चैतन्य नहीं, चैतन्य नहीं प्लीज, चैतन्य प्लीज मेरी माँ, चैतन्य प्लीज, नहीं चैतन्य प्लीज, चैतन्य नहीं, 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 नहीं जाऊंगी मैं। नहीं चैतन्य प्लीज, चैतन्य नहीं, 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 नहीं जाऊंगी मैं। क्यों क्यों तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो चैतन्य? क्यों तुम मुझे पहचानने से इनकार कर रहे हो? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ चैतन्य, मेरा विश्वास करो, मैं ही अदिति हूँ चैतन्य, मैं ही अदिति हूँ। जिस अदिति के साथ तुमने जीने मरने की कसमें खाई थी, तुम उसे कैसे भूल सकते हो चैतन्य? जिस अदिति का हाथ पकड़कर तुम ये कहते थे कि अदिति तुम्हारे साथ मैं जिंदगी का हर एक पल बिताना चाहता हूँ, आज उसी का हाथ नहीं, 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 नहीं जाऊंगी मैं। क्यों क्यों तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो चैतन्य? क्यों तुम मुझे पहचानने से इनकार कर रहे हो? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ चैतन्य, मेरा विश्वास करो, मैं ही अदिति हूँ चैतन्य, मैं ही अदिति हूँ। जिस अदिति के साथ तुमने जीने मरने की कसमें खाई थी, तुम उसे कैसे भूल सकते हो चैतन्य? जिस अदिति का हाथ पकड़कर तुम ये कहते थे कि अदिति तुम्हारे साथ मैं जिंदगी का हर एक पल बिताना चाहता हूँ, आज उसी का हाथ खींचे उसे घर से बाहर निकाल रहे हो तो तुम अपनी अदिति होने का दावा करना बंद नहीं करोगे? हाँ, सिर्फ अदिति नहीं चैतन्य, तुम्हारी अदिति, मैं तुम्हारी अदिति हूँ। मेरी अदिति? जितनी बातें तूने अदिति के बारे में कही है वो कोई भी जान सकता है। भले वो मंगलसूत्र हो, हम कहाँ मिले थे, कब मिले थे, शादी के बारे में वो सब कोई भी जान सकता है। ठीक है, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें अपने अदिति के रूप में स्वीकार करूं? तो क्या तुम मुझे वो सबूत दे सकती हो जो मैं चाहता हूं? अपना वजूद साबित करने के लिए मैं तुम्हें कोई भी सबूत देने को तैयार हूँ चैतन्य। अदिति का पति होने के नाते मैं जरूर उसकी एक निशानी ऐसे जानता हूं जो किसी और को नहीं मालूम होगी। क्या हो? घबरा रही हो? जिस चीज के बारे में तुम्हें पता ही नहीं है, अब उसे कैसे पैदा करोगी? बताओ मुझे वो निशानी क्या है? अदिति के बाएं कंधे के नीचे पीठ पर एक तिल था। क्या ठीक उसी जगह तुम्हारे कंधे पे भी तिल है? अब चुप क्यों हुई?
हो गया यकीन? अब तो यकीन हो गया ना तुम्हें चैतन्य? और कितने हिसाब देने पड़ेंगे मुझे? बहुत बदकिस्मत होती है वो बीवियां जिन्हें अपने पति को ऐसे सबूत कितने सबूत दूं मैं तुम्हें कि मैं अदिति हूँ? कितने सबूत दूं मैं तुम्हें? नहीं अदिति हूँ चैतन्य, मैं कितने सबूत दूं मैं तुम्हें कि मैं अदिति हूँ? पता नहीं तुम्हें ये दिल इतना अच्छा क्यों लगता है। बस अच्छा लगता है। इनफैक्ट जानती हो, ऐसा लगता है जैसे एक सफेद फूल पे कोई भंवरा बैठा हो। देखो ना, तुम्हें कहीं मेरी नजर न लगे इसलिए भगवान ने खुद तुम्हें काला टीका लगा दिया। वही दिल ठीक उसी जगह, मगर ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, वो अदिति नहीं, पर वो दिल, वो बातें, वो पल जिसके गवाह सिर्फ मैं और अदिति थे, वो ये सब कैसे जानती है? कहीं 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 ये अदिति ही नहीं, ये मेरी अदिति नहीं।
अदिति अपनी हर बात डायरी में लिखा करती थी। अगर वो डायरी इस बॉक्स में नहीं है तो वो लड़की अदिति नहीं है। जरूर उसने उसी डायरी से सारी बातें जान ली होंगी और वो अदिति होने का नाटक कर रही है। चैतन्य, क्या हुआ बेटे? तुम ठीक तो हो ना? माँ, ये डायरी, माँ ये डायरी हमारे पास है। तो उस नेहा को अदिति के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता चला माँ? माँ कैसे? ये सारी बातें कैसे हो सकता है माँ? मेरा दिल उसे अदिति नहीं मानता उसे अपनी अदिति। माँ कहते हैं ना कि दिल कभी झूठ नहीं बोलता, दिल की आवाज कभी गलत नहीं होती माँ, है ना? और माँ आप देखना, मैं साबित कर दूंगा कि वो धोखेबाज है, वो अदिति नहीं है। मैं ये साबित करके रहूंगा माँ। चैतन्य, मैं जानती हूँ कि नेहा की वजह से आप मुझसे नाराज हैं। उसका इस घर में रहना आपको पसंद नहीं, पर प्लीज मुझे 2-3 दिन का वक्त दीजिए। मैं खुद उसे इस घर से शिफ्ट करवा दूंगी। उसके रहने का कोई ना कोई इंतजाम जरूर कर दूंगी, पर आप मुझसे नाराज मत होइए। आपकी नाराजगी मेरी जान ले लेती है। लगता है आपको मनाना ही होगा। हाँ वीर, इतनी रात को फोन किया, सब ठीक तो है? जीजू, जो ठीक नहीं है उसी को ठीक करने के लिए फोन किया है मैंने। जीजू, दरअसल आपकी शादी के वक्त विदाई के समय आपकी और अनुपमा दीदी की शादीशुदा जिंदगी के बारे में पंडित ने जो भी बातें कही थी
वो बिल्कुल झूठ है। दरअसल माँ और नानी ने पंडित जी को झूठ बोलने की कीमत दी थी। दरअसल माँ और नानी ने पंडित जी को झूठ बोलने की कीमत दी थी। मेरा फर्ज है तुम्हें बताना, शादी के बाद 6 महीने तक अगर तुम में और अनुपमा बिटिया में पति पत्नी के संबंध कायम हुए तो क्या पंडित जी? तो अनुपमा बिटिया की जान को खतरा पैदा हो सकता है। ओह गॉड, इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा झूठ, और इस झूठ की वजह से मैं और अनु इतने करीब होकर भी कितने दूर रहे। पति पत्नी होते हुए भी पति पत्नी का रिश्ता। मैंने पंडित के उस झूठ, मेरे अंधविश्वास का कारण मेरा प्यार था, पर एक मां की नफरत ने अपनी बेटी की खुशियों में आग लगाने की ऐसी कोशिश की कि मुझे भी अपने खेल का मोहरा बना लिया। आप यहाँ? गुड मॉर्निंग लव। ये बैग, हम कहीं जा रहे हैं क्या? घूमने। घूमने? यूं अचानक? कहाँ? कहाँ ना, कोई सवाल नहीं, बस। ये क्यों रख रहे हैं आप? क्योंकि मैं रखना चाहता हूँ। नहीं चैतन्य, अरे ये नहीं। नहीं मतलब क्या? मैं रखना चाहता। अनु, मैंने कहा। चैतन्य नो, ये नहीं। अनु, चैतन्य। अनु ऐसे लीव, मैंने कहा ना छोड़ो। अनु ऐसे। माँ, मैं आज अनु को कहीं बाहर लेके जा रहा हूँ। वो तो ठीक है बेटे, लेकिन अचानक कहाँ जा रहे हो? बस यूं ही माँ, अभी सोचा नहीं, बट कहीं भी। बेटे, कल करवा चौथ है, बहू का पहला करवा चौथ है, याद है ना? हाँ माँ, मैं जानता हूँ। हम कल सुबह तक वापस आ जाएंगे। लेकिन बेटे, ये अचानक कैसे प्लान बना लिया? हाँ माँ, एक्चुअली दिल बहुत खुश था। माँ, आप प्लीज मेरा एक काम कर दीजिएगा। मेरे लौटने से पहले कुछ भी करके उस धोखेबाज लड़की को यहां से भेज दीजिएगा। कल करवा चौथ है और
मैं नहीं चाहता कि मेरे और अनु के रिश्ते पे उस धोखेबाज लड़की का साया भी पड़े। मैं अनु के साथ अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत करना चाहता हूं और मैं नहीं चाहता कि मेरी इस नई शुरुआत में मेरे अतीत की कोई भी परछाई हमारे रिश्ते पर पड़े। मां बस प्लीज कुछ भी करके अब उस लड़की को यहां से भेज दीजिए। नहीं चैतन्य, जब तुमने मुझसे शादी की थी तो तुमने जन्म जन्म का वादा भी किया था, पर तुमने वो वादा भूलकर अनुपमा का हाथ थाम लिया। इसलिए इस घर से मैं नहीं, तुम्हारी दूसरी पत्नी अनुपमा जाएगी।